आगे आओ आप। आगे आना दोनों एक फर्स्ट सेकंड फर्स्ट से दोनों और बैग तो आप ले ही लो। मैंने भी कहा था अभी जरूरत नहीं है, युवा है वरिष्ठ युवा है। कब चल रहा है? आगे आगे कौन है? अभी सब शांत हो गए तो स्वामी जी शुरू करेंगे। वेट कर रहे हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशे विभूषित करान्नवनीरदाभास पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरनेत्रात् पृष्ठात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थेष्वविद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण में
प्रातः काल चौथे स्कंद की चर्चा चल रही। चौथा स्कंद विसर्ग सृष्टि का है, माने भौतिक सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, जीव कैसे उत्पन्न हुए, ये तो तीसरे स्कंद में चर्चा हुई। अब चौथे स्कंद में ये बताना इष्ट है कि जो जन्म जन्मांतरों से स्वभाव लेकर के आता है मनुष्य, उसके अनुसार उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। कोई ब्राह्मण स्वभाव का आता है, कोई क्षत्रिय स्वभाव का आता है, कोई वैश्य स्वभाव का आता है। अब तीन के नाम लेके चौथा अपने आप में आजकल अपराध है चौथा नाम लेने। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थों के लिए चार वर्णों की विशेषता। वैसे मोक्ष में सबका अधिकार है, लेकिन त्याग, वैराग्य और विद्या ये उसके अनिवार्य अंग हैं। तो जो जन्म जन्मांतरों से ब्राह्मण स्वभाव के हैं, उनमें जो सहज ही होता है, और जिनमें पहला नहीं है वो यहाँ अर्जित कर सकते हैं, लेकिन ये अर्जित करने पड़े। तो मैं तो कछु जानू ना हूँ और काय की बात मानू ना हूँ, इससे तो कुछ बात बनती है। राजकुमारी थी तो वो कहती थी मैं तो उसी से शादी करूंगी जिसमें 100 गुण होंगे। अब कोई लड़का मिले ही नहीं। आखिर में पिता ने कहा भाई कुछ तो कंसेशन करो। तो बोले एक दो चलो काम होगा तो देख लेंगे कोई बात। तो पहले तो ये नाई और ब्राह्मण यही जाते थे शादी तय करने के लिए। वो भी आगे जा चुके थे, कहाँ जाए। एक मूर्ख को उन्होंने तैयार किया। बोले भैया मैं कुछ ना जानू। अरे क्या तू चला चल बस हूँ करता रहे। तो बोले आप में 100 गुण है, कर दूँ 90 है। अब वो राजकुमारी ने कहा कि कुछ 95 है, 98 है कि कुछ उनके साथ पंडित जी आए थे, उन्होंने कहा बस आज मौन है, 2 गुण नहीं है, बाकी सब शादी हो गई। पत्नी ने कहा कि देखो जी हमारी जो शर्त थी उसे पहले आप पूरी करो। 98 तो आप में है ही, अब 2 नहीं है तो 2 मेरे से सीख लो। जब 100 हो जाएंगे तब हमारा पति पत्नी बन के रहेंगे। अरे बोले छोड़ भाई, जो होना था सो हो ही चुका, तो अब क्या है इतना। जब बहुत इसरार किया, बोले आप बताओ आप में कौन से 2 गुण नहीं है। तो बोले एक तो ये नहीं है कि मैं कछु जानू ना हूं, और दूसरा ये नहीं है कि मैं काई की मानू ना हूं। अब जानता नहीं है और श्रद्धालु है तो किसी के मानने से मान जाएगा, जानता भी नहीं है और किसी की मानता भी नहीं है। तो ऐसे काम नहीं चलता है। अगर किसी में ज्ञान कम है उसमें श्रद्धा ज्यादा करनी चाहिए।
और किसी में श्रद्धा ज्यादा है तो श्रद्धा के बल पर ज्ञान में आगे बढ़ना चाहिए। तो धर्म पुरुषार्थ में यज्ञ का दक्ष प्रजापति का उदाहरण है। दक्ष यज्ञ करने में कराने में बहुत दक्ष थे। यज्ञ तो सिम्टम है, माने कर्म करने में तो बहुत कुशल है, लेकिन ईश्वर का द्रोह करता है। या तो ईश्वर को मानता नहीं है और या तो कहता है कि ईश्वर क्या होता है, जो हम चाहेंगे सो होगा। तो उसका वही असर हुआ जो दक्ष प्रजापति का हुआ। अब दूसरे नंबर पे अर्थार्थ की अर्थ पुरुषार्थ की बात आती है। अर्थ माने वस्तु, जिसको संसार की वस्तुएं चाहिए वो अर्थार्थी है। अर्थ का अर्थी है, वस्तु चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी गिनती ध्रुव जी की आती है। ध्रुव जी को जरा सी माता की ठोकने से और इतना दुख हुआ कि उन्होंने भगवान का सहारा लिया और क्या पाया कि ध्रुव लोक मिल गए। तो ईश्वर का, भगवान का सहारा लेकर के जो काम किया जाता है उसका न केवल कर्म का फल ही मिलता है, बल्कि उस फल के भी सैकड़ों गुना फल उसको प्राप्त होता है। कहते हैं कि स्वयंभव मनु के 2 लड़के थे। एक का नाम था उत्तानपाद और दूसरे का प्रियव्रत। प्रियव्रत की कथा अगले स्कंद में आएगी। तो उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव। उनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। अब ये नाम ऐसे रखे हैं नारायण के, इनके आध्यात्मिक अर्थ भी निकलते हैं और आधिभौतिक अर्थ तो है ही है। अब किसी का नाम सुनीति हो, बोले सुनीति माने अच्छी नीति। माने माँ थोड़ी लगाना है, वहाँ तो नाम है। अगर उसमें अच्छापन नहीं भी है और नाम सुनीति है तो क्या हुआ। लेकिन यहाँ तो ये है कि सुनीति बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी रानी थी। तो वो रुचि सुरुचि वाली थी, मैंने अच्छे कपड़े पहनती थी, अच्छी बोली बोलती थी, अच्छा व्यवहार करती थी, राजा के अनुकूल थी। और सुनीति जो थी वो नीति पूर्वक रहती थी। तो हित और अनहित ये दोनों बुद्धि में ही रहते हैं। छोटी रानी के बेटे का नाम था उत्तम और बड़ी रानी के बेटे का नाम था ध्रुव। लेकिन चूंकि उसको राजा पसंद नहीं करते थे, बड़ी रानी को, सुनीति को, उसे एक आउट हाउस दे रखा था, वो उस पर रहती थी। और सुरुचि जो है वो बहन में थी राजा के साथ, उसका उसमें रहता था। अब बच्चे तो बच्चे हैं, आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते दोनों राजा के पास पहुंचे और उत्तम जो था वो राजा की गोद में बैठ गया। राजा ने भी प्रेम पूर्वक बैठा दिया। उसकी देखा देखी ध्रुव भी जो है उसमें बैठने लगा। तो सुरुचि ने उसको धक्का दे
बोले तेरी इतनी हिम्मत, राजा का गोद में वही बैठ सकता है जो सुरुचि के पेट से जन्म लेगा। अब अगर तेरी ऐसी इच्छा है कि राजा के बालों से, तू तो बालक है अभी, अगर तुझे इच्छा है तो तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण, तुम भगवान की आराधना करो। छोटी रानी कह रही है उपदेश, अब देखो यही भगवान की कृपा है। माने उपदेश उसे प्रारंभिक मिला कहाँ से? अपनी माता से नहीं मिला, अपनी माता से मिल रहा है, और वो भी उससे जो सुरुचिवादी नीति जानती नहीं। तो कह रही है कि तपसा आराध्य पुरुषम, पहले तुम उस परम पुरुष परमात्मा की आराधना करो, और उसका फिर अनुग्रह होगा, तब तुम मेरे गर्भ में आओगे। जब फिर बेटा बनकर के पैदा होगे, तब राजा की गोद में बैठ सकोगे। और उद्धव को तो, ध्रुव को तो जो है लग गई ये बात, रोता रोता माता के पास गया, और उसने वहां ऐसा बोला कि जैसे सुरुचि को वो खा जाएगा। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा बात तो उसने सही कही है, तेरी विमाता है तो क्या हुआ, बात तो ठीक ही कही है उसने, भगवान की आराधना करने से क्या नहीं मिल सकता। अब वो चूंकि सुनीति है, तो उदार चरित्र राम वसुदैव कुटुंबकम, जिनका चरित्र उदार होता है उसके लिए तो सारा संसार ही उसका परिवार होता है। इसलिए तुम जाओ और भगवान की आराधना करो। ये माँ ने कहा। है किसी माँ की हिम्मत 5 साल के बेटे से ये कह दे कि तुम जंगल में चले जाओ? मात पिता बालक ही पढ़ावे, और उदर भरे सोई धर्म सिखावे। जितनी शिक्षा दीक्षा आजकल हो रही है, सब पेट भरने के लिए हो रही है। और बेटा इंजीनियर बनियो। पहले हमारे टाइम में सब लोग सिविल इंजीनियर बनते थे, क्योंकि उसमें बहुत मोटा पैसा बचता था, माल भी बचता था और पैसा भी बचता था। उसके बाद में सिविल इंजीनियरों का टाइम खत्म हो गया। फिर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चालू हुई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चालू हुई। अब जिसे देखो वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जा रहा है ना। मैं दोष की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उधर भरे ही धर्म सिखावे। पेट पूजा करने के लिए जिसकी मांग है, बस वही पढ़ते हैं, और तो कुछ नहीं पढ़ते। कोई गीता नहीं पढ़ता, कोई रामायण नहीं पढ़ता। एक हिंदी के प्रोफेसर थे, तो ऐसी बातचीत चलने लगी, तो मैंने उनसे कहा कि आपने रामायण पढ़ी है? बोले रामायण? हाँ 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 पढ़ी है। मैंने कौन सी रामायण? क्यों रामानंद सागर की। जो रामानंद सागर का सीरियल चला था, वो रामायण पढ़ी है। और हिंदी के प्रोफेसर थे। ये हाल है। तो अब ध्रुव जी घर से निकल पड़े, और निकलते ही भगवान के यहाँ घंटी लगी हुई है। जैसे यहाँ घंटी लगी हुई है, भगवान के यहाँ घंटी लगी हुई है। जो भगवान के लिए निकलता है, चलता है, तो वहाँ घंटी घनघना होती है। देखो भाई कौन आया, अगर मेरे लिए आ रहा है तो ले आओ। तो नारद जी उनके मैसेंजर हैं,
नारद जी आ गए नारायण, अरे बेटा कहाँ जा रहा है तू, 5 साल का, बताया तेरे बस की नहीं है, तू तो अभी बहुत छोटा है, उसके लिए तो तपस्या करनी पड़ती है। ये है। बोले आप मेरे को ये सिखावन मत दीजिए, मेरे को तो ये बताइए भगवान कैसे प्रसन्न हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब वो उनके कहने से नहीं माना, तब जो है उन्होंने उनको उपदेश दिया, मंत्र भी दिया, और वो मंत्र इतना प्रसिद्ध है नारायण। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दफे तो बोल लो मन में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका अर्थ है भगवते वासुदेवाय, भगवान जो वासुदेव श्री कृष्ण है, उनको हम नमस्कार करते। जितने मंत्र हैं सब में नमस्कार ही है। और ओम जो है ये उसको वैदिक बनाने के लिए है, 12 अक्षरों का मंत्र है। तो जो प्रारंभ करना चाहें वो 12 माला उनको करनी चाहिए प्रतिदिन। जो 12 न कर सकें तो पहले 4 से शुरू करें, फिर 5 करें, फिर 6 करें, फिर 12 जब आ जाए तब फिर 12 12 12 12, फिर 12 बढ़ा तो सकते हो, कम नहीं कर सकते। और तुम लोग के मथुरा चले जाओ, वहां भी है, ध्रुव टीला के नाम से स्थान है, तो वहाँ जंगल है, यमुना जी का किनारा है, जमुना जल पीना और जो कुछ भी वहाँ खाने को मिल जाए उसे खा कर अपना गुजारा करना। और इस मंत्र को जपना, और कुछ क्रिया बताई योग की, श्वास की, श्वास को रोकने की। नारद जी को चेला बनाने की बड़ी व्यग्रता रहती है। हाँ, सारे भागवत में आप देखोगे नारद जी छाए हुए। नारद माने बताया आपको, नार माने ज्ञान होता है, तो ज्ञानम ददाति, जो ज्ञान का देने वाला है उसको ही नारद बोलते हैं। तो नारद जी तो चले गए और ये मथुरा आ गए, और जैसा बताया था वैसी साधना शुरू की। कितनी विकट साधना है नारायण, 6 महीने में भगवान का दर्शन हो गया। और वो जो प्राण निरोध की प्रक्रिया बताई थी, उससे उन्होंने प्राण का निरोध किया और अपने आप को शरीर से बाहर निकालकर भाव से, और मैं समष्टि प्राण हूं, ऐसा करके उन्होंने धारणा की और प्राण रोक लिया। अब सारे संसार का प्राण जो है रुक गया ना। देवता लोग भागे भगवान के पास, भक्त और देवता, इनके पास बस एक ही कुंजी है, कोई भी परेशानी हो भगवान के पास पहुंच जाओ, महाराज बचाओ, ये तो यहाँ तो सांस ही नहीं ले सकते। वो आपका भगत जो है उसने सब रोक रखा। भगवान ने कहा ठीक है, मुझे को पता है और मैं जाने ही वाला हूँ। तो मैत्रेय जी कथा सुना रहे हैं विदुर जी को, तो वो कहते हैं कि त एवं उत्सन्न अभया और क्रमे कृतावनामा प्रयुस्त्रिविष्टपम सहस्रशीर्षापि ततो गुरुत्मता
मधोर्बनम भृत्य दृक्षया गतः। अब भगवान चले, यहाँ लिखते हैं कि अपने भक्त का दर्शन करने के लिए चले। भक्त तो भगवान के दर्शन करना चाहता है, लेकिन भक्त जो है वो भगवान जो है वो भक्त के दर्शन करने के लिए चले। कितना वात्सल्य है ये इससे प्रकट होता है। आपको पता चल जाए कि आपका बेटा अमेरिका से आ रहा है और बम्बई एयरपोर्ट पर उतरेगा, तो आप में से बहुत से बम्बई पहुंचे हुए और वहां भी टेलीस्कोप लगा कर देखोगे, आ रहा। और जब आ जाएगा तो उसे हृदय से लगा दें। तो मधुवन की ओर चल दी है। भृत्य दृक्षया गतः, अपने भक्त ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए भगवान गए। कैसे गए? बोले गरुड़ पर बैठ के। ये गरुड़ जो है 12वें स्कंद में बताया है कि गरुड़ जो है ये वेद है। भगवान का दर्शन जब होता है तो गरुड़ पर बैठ के होता है, मतलब वेद मंत्रों के द्वारा ही होता है। उसमें जैसा लिखा है वैसा ही दर्शन होगा। आप अपने मन से दर्शन करना चाहो तो हो तो सकता है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। अब वो तो ध्यान में मगन था, सांस रोके हुए था, अब उठे ही नहीं। तो भगवान ने अपनी शक्ति से जो जिस रूप का ध्यान कर रहा था, चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान का ध्यान कर रहा, तो वो ध्यान खींच लिया। जैसे सुतीक्षण के संबंध में है, तो सुतीक्षण का भी ध्यान नहीं टूट रहा था, तो भगवान ने वो ध्यान खींच लिया तो उसका ध्यान टूट गया। देखा सामने भगवान खड़े, अरे ये तो मेरे इष्ट देव है। अब इसको उस समय ऐसी स्थिति होती है जब दर्शन होता है कि शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाता है। आप झुकना चाहते हो, नहीं झुक सकते। हाथ जोड़ना चाहते हो, नहीं जोड़ सकते। जैसे कहते हैं ना, सकते में आ गया, तो सब सस्पेंड हो जाता है उस समय। सिर्फ सारी शक्ति निकल करके नेत्रों में आ जाती है, मानो अपने परम इष्ट देव को हम पी जाएंगे। भगवान ने देखा ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, तो अपना शंख जो है उन्होंने उसके कपोल पर छुला। ये शंख क्या है? यही वेद मंत्रों का घोष है। ये शंख जो आरती में बजाते हैं ना, ये सब प्रतीकात्मक हैं। राधा स्वामी लोग तो कहते हैं कि ये भीतर घंटा भी बजता है, भीतर प्रकाश भी होता है, भीतर जो है शंख की ध्वनि भी होती है। उपनिषद में भी लिखा है कि अंदर ये सब आवाजें होती हैं, 10 प्रकार के नाद बताए हैं वहाँ। तो इसमें कोई राधा स्वामियों की कोई विशेषता हो ऐसी बात नहीं है, वो उपनिषद है। लेकिन वो योगियों को ही सुनाई पड़ता है, अन्यों को नहीं सुनाई पड़ता। तो बस वो 5 वर्ष का बालक, उसमें वेद का संचार हो गया और वो भगवान की स्तुति करने लगा। ध्रुववाच यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो अंतः प्रविश्य, जो सबके हृदय में
भीतर विराजमान होकर के, प्रविष्ट होकर के मेरी वाणी, सोई हुई वाणी को जगा रहा है। अरे जब आप सो गए थे तो बोल नहीं सकते थे, लेकिन जैसे ही आंख खुली तैसे ही बोलना भी शुरू हो गया। तो उस समय बोलने की शक्ति सो गई थी और फिर बोलने की शक्ति जग गई, तो किसने जगाई ना? ये आत्मदेव जब चाहते हैं तभी जगती है। तो जो अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी वाणी को, सोई हुई वाणी को संजीवयति, जीवन दे रहा है, अखिल शक्ति धरा और संपूर्ण शरीर की शक्ति को जो शक्ति दे रहा है, स्वधामना, अपने प्रकाश से, अपने ज्ञान से। हम कथा ही सुन लो, इस मोबाइल को बंद कर लो, 2 दफे तो उठ चुकी हो। नारायण, क्या कह रहा था मैं? जन्माद्य संयतोन्मयात्, जो प्रथम श्लोक है भागवत का, तो वो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, वह धामना माने भी प्रकाश ही है, जिसके प्रकाश से संपूर्ण कुहक, अंधेरा जो है वो दूर होता जाता है। तो जिसके प्रकाश से सारे शरीर में शक्तियां उभर उभर के आती हैं, अन्यांश, हाथ, चरण, श्रवण, त्वचा और इत्यादि जितनी भी शक्तियां हैं, उन शक्तिधर वाला परमात्मा को भगवान पुरुष रूप आप ही हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट क्या करना चाहिए, प्रसिद्ध श्लोक है कि सब लोग इसको बोलते हैं प्राय डेली। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वनामधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नमो भगवते तो वही है जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो उसी को वासुदेव का अर्थ कर दिया है। अब स्तुति तो नारायण बहुत लंबी है ये। अब कहते हैं कि प्रभु, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ, भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमयताम् अमलाशयानां येनान्यसोल्बण मुर्व्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। मुझे तो बस आप ऐसी कृपा करो कि मुझे महात्माओं का सत्संग मिलता है। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। अगर संतों के समाज में रहोगे तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, आत्मदेव की कथा सुनने को मिलेगी, और संसार के संग में रहोगे तो संसारी कथा सुनने को मिलेगी। भगवान ने कहा, बेटा वो तो मैं तुझे सब दे दूंगा, लेकिन जिस खास काम के लिए तू यहाँ आया है पहले मैं उसकी पूर्ति करूंगा। ये भी आप समझ लेना, आप भगवान से मन में तो है कि भगवान हमको धन दे दो, और फिर कहते हैं हे भगवान हमको ब्रह्म ज्ञान दे दो।
तो भगवान अगर प्रसन्न हो गए तो मिलेंगे तो दोनों आपको, लेकिन पहले आपको धन मिलेगा। उसमें से अगर निकल जाओगे तब भगवान ब्रह्म ज्ञान देंगे ना। जो आपकी इनर वॉइस है, अंत प्रेरणा है, वो ही पहले पूरी होती है। और महाराज श्री तो कहते थे कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री है और अगर उसे कुछ भी चाहिए तो वो अपने पति से नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी? इसलिए भगवान से आप जो चाहो सो मांग सकते हो, उनको कोई देने में परेशानी नहीं है। बस यही है कि साथ साथ दो दो चीजें मांगो, वो अपनी वो डिमांड भी रखो और भगवान की कृपा भी हमको प्राप्त हो जाए, ये भी रखो। भगवान तो ने कहा कि ठीक है, तुम इसलिए आए थे कि ऐसी चीज तुमको प्राप्त हो जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई है, तो तुमको ध्रुव लोक मिलेगा। लेकिन अभी नहीं, अभी तो तुम घर जाओ और राज सिंहासन पर बैठो और 36,000 वर्ष तक शासन करो। उसके बाद फिर तुमको ध्रुवलोक मिलेगा और ध्रुवलोक में जाकर के फिर मेरी कृपा से तुमको मोक्ष मिलेगा। अभी तो मोक्ष के तुम अधिकारी नहीं, अर्थार्थी है ना, ये वस्तु चाहिए। भगवान तो कह के चले गए, अब इनको पछतावा हुआ कि हाय हाय, ऋषि मुनियों ने जिन्होंने वर्षों लगा दिए भगवान को प्रसन्न करने में, मेरे 6 महीने के प्रयास से ही भगवान प्रसन्न हो गए, लेकिन मैंने मांगा क्या? जैसे कोई करोड़पति के पास पहुंच करके कहे कि मुझे 1 पैसा दे दो, तो मैंने एक क्षुद्र चीज उनसे मांगी क्या? ये सारी जिंदगी उनको पछतावा रहा। तो ये भी भक्ति का एक चिन्ह है। अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो गई, गलती क्या मतलब, एरर बोलते हैं इसको, एक होती है मिस्टेक और एक होती है एरर। एरर तो जैसा सीधे रास्ते से चल रहे हैं, और डाइवर्जन जिसे बोलते हैं ना, बोले इधर से मत जाइए, यूं जाइए। तो डाइवर्जन कोई अपराध नहीं होता, लेकिन टाइम तो लगता है फिर उसमें। और एक होती है मिस्टेक, अपराध है वो मिस्टेक, वो जानबूझ करके होता है। वो प्रज्ञापराध एष, ये श्रुति है, ये बुद्धि का अपराध है। आप जानते हुए भी यदि कोई अपराध करते हैं तो उसका कोई काट नहीं है, तो आपको फिर भोगना पड़ेगा। अब नारद जी तो पहुंच गए उनके पिताजी के पास कि आपका बेटा आ रहा है, स्वागत करो। और आपका बेटा नहीं, मेरा शागिर्द आ रहा है। हाँ, वो कौन सी पिक्चर थी वो, बैजू बावरा में, तो वो बैजू बावरा बावलाओं का गाता हुआ पहुंचता है आगरे में, तो वो खामई खाऊं हल्ला मचा रहा, मेरा शागिर्द आ गया, मेरा शागिर्द आ गया। और ये तो सचमुच के शागिर्द है नारद जी के। तो बड़े प्रसन्न थे कि भगवान के दर्शन करके आ रहा है। राजा ने ध्रुव का स्वागत किया और फिर जब टाइम हुआ तो ध्रुव को राज्य दे करके और वो चले गए जंगल। इसमें जितने राजाओं की कथाएं हैं, ज्यादातर राजाओं की कथाएं हैं, क्योंकि परीक्षित भी राजा हैं, तो राजा को राजा की कथाओं से ही ज्यादा प्रेरणा मिलती है। तो जितनी भी राजाओं की कथाएं हैं, सब गृहस्थ आश्रम में घुस के और खूब लंबे समय तक गृहस्थ आश्रम को चला के
और फिर वानप्रस्थ में हो जाते हैं। और वानप्रस्थ में तपस्या का आश्रम है वो, इसलिए फिर तपस्या के बाद भगवान के मोक्ष के लिए, दर्शन के लिए प्रयत्न करते हैं। अब इसके बाद उनका जो छोटा भाई था उत्तम, अब वो तो सबॉर्डिनेट हो गया, तो वो शिकार खेलने गया, वहाँ यक्षों से उसका झगड़ा हो गया, यक्षों ने उसे मार दिया, एक व्याधा खत्म हो गई। तो ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया, तो वो सेना लेकर के यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर दी। यक्ष तो समझते हैं ना, यक्ष माने ये जो जल के देवता कुबेर है, उनकी सेना जो है वो यक्ष कहलाती है। अच्छा, तो ध्रुव जी की सेना में और यक्षों में बहुत घनघोर युद्ध हुआ और बहुत यक्ष मारे गए। तब पर स्वयंभव मनु उतरे आकाश से, उन्होंने कहा बेटा ये ठीक नहीं है। ठीक है, यक्षों ने कोई अपराध किया है ऐसा तो नहीं है, गलती तो दोनों तरफ से होती है, मारा गया मान लो, तो अब जो हो गया प्रारब्ध के बिना कोई मृत्यु नहीं होती है, तो ऐसा मान करके अब तुम युद्ध खत्म कर दो। एक तरफा युद्ध विराम हुआ। फिर वरुण जी ने कुबेर के, वरुण नहीं, जल के नहीं, तो कुबेर तो धनपति है ना, तो कुबेर ने फिर उनको आशीर्वाद दिया। अभी मैंने संक्षेप से सुना दिया क्योंकि इसमें तथ्य की कोई बात नहीं है। ये बात बताई कि भगवान, अगर आपको वो भी चाहिए, पैसा भी चाहिए या ध्रुव लोग चाहिए, तो भगवान की शरण में जाओ। अब जब टाइम आया तो ध्रुव जी भी जंगल को जाने को तैयार हुए। तो उनके दो बेटे थे, तो जो बड़ा बेटा था उसने कहा मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं तो परमार्थ में घुसना चाहता हूं, जैसे पिताजी और वैसे ही पुत्र। उन्होंने कहा इससे अच्छी क्या बात है, तुम परमार्थ साधना करो। छोटे बेटे को उन्होंने राज्य दे दिया और खुद जो है जंगल चले गए। जब उनकी मृत्यु का टाइम आया तो एक यान आकाश मार्ग से उतरा, हवाई जहाज समझ लो, विमान उतरा। उन्होंने कहा प्रभु चढ़िए, आपके लिए ये विमान आया है। वो चढ़ तो गए, लेकिन पीछे फिर के देख रहे थे। बोले पीछे क्या देख रहे हैं, कि मेरी माँ तो रह गई। तो उन्होंने कहा कि आगे देखो, एक दूसरा विमान जा रहा है, उसमें आपकी माता जी है, जिसके बेटे को भगवान ने अपना लिया, उसकी माँ क्या धरती में रहेगी। प्रहलाद जी जब पिताजी हिरण्यकशिपु मर गया, भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे पिताजी की अधोगति न हो। उन्होंने आपका बहुत विरोध किया। अरे बोले तेरे पिताजी, जिसका एक बेटा अगर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है तो उसकी 3 पीढ़ी उतर जाती है। एक उसकी जो संतान परंपरा है,
एक उसके मतलब दादा दादी की जो परंपरा है और एक जो नाना नानी की परंपरा है, 3 पीढ़ियां उसकी जो है तर जाती है। तो अपने पिताजी की बात करता है। तो ये ध्रुव जी की माता जी का विमान पहले पहले तो आ गए और पीछे पीछे ध्रुव जी, मगर ध्रुव जी की आंखों से आंसू निकल रहे। बोले मैंने भगवान से क्या मांग लिया, अगर मोक्ष मांग लेता तो आज क्या इस विमान में बैठ के जाता। भगवान के दर्शन भी हुए और मांग लिया संसार। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि तू घबरा मत भाई, एक दफे मैंने जब वायदा कर दिया तो कर दिया। अब ध्रुव जी के वंश में आगे चल कर के राजा अंग हुए। अब ये कथा आगे चलती है। हम अब आ रहे हैं काम पुरुषार्थ की तरफ। काम पुरुषार्थ माने अब जैसे मोदी जी कह रहे हैं ना कि हम विकास करेंगे सबका, तो विकास का क्या मतलब है? सब लोग सुखी रहे, भौतिक रूप से, यही तो मतलब है। तो ये पृथु जो है ये आदि राजा हुए हैं। उनसे पहले बीच में ये अंग का जो शासन हुआ, अंग का बेटा बैन था, वो घोर नास्तिक था। वो कहता था मैं ही भगवान हूँ, किसी को मत मानो। नारायण माने कम्युनिस्ट शासन था, ऐसा समझ लो। तो कम्युनिस्ट शासन के बाद फिर इनका शासन आया पृथु जी का। तो ये आदि राजा कहलाते हैं, शुरू के मतलब जो अच्छे राजाओं में गिनते हैं। तो पृथु ने इतना संसार में काम किया, इस कहते हैं 7 समुंदर उन्होंने बनाए। ये 7 समुंदर जो कहते हैं, अब ये पुराण है भाई, भूगोल वाले आजकल के लोग ऐसा ऐसा थोड़े मान लेंगे, लेकिन भगवान ने बनाया ये तो सब मानेंगे ना। इसलिए पृथु को भगवान का अवतार मानते हैं। और धरती को उन्होंने सपाट किया, फिर उसमें खेती कराई और उसमें बहुत सारा अन्न उपजवाया। मतलब प्रजा जो है खूब खुशहाल हो गई। तो ये काम पुरुषार्थ के अंतर्गत है। यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा ईमानदार है तो प्रजा खुश रहेगी। आखिर में जैसे भगवान राम ने जब सोचा कि अब हमें जाना है, तो उन्होंने जैसे अपने प्रवासियों को बुलाया था और उपदेश किया था। एक बार रघुनाथ बुलाए, उत्तरकांड में है, भगवान ने उपदेश दिया। ऐसे ही वो उपदेश जो है तुलसीदास जी ने भागवत से ही दिया है। राजा पृथु ने भी अपने प्रवासियों को बुलाया और उनको उपदेश दिया। ये सुख समृद्धि तो ठीक है, इस जीवन के लिए ही है, लेकिन जीवन इतना ही थोड़ा ही है जो सामने दिखता है। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये भी ख्याल रखना चाहिए। एक सैमुअल स्माइल्स लेखक हुए अंग्रेजी के, तो उन्होंने एक सेल्फ कल्चर नाम की पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक दिन मैं कमरे में बैठा था, एकाएक बिजली चली गई बाहर की। अब इन्वर्टर लगा रखा होगा या मोमबत्ती लगा रखी होगी, कमरे में तो उजाला हो गया।
तो यूं कि मैंने देखा कि एक पक्षी रोशनदान में से फड़फड़ाता हुआ भीतर आया और वो फिर दूसरी तरफ कमरे के दूसरे उस वेंटिलेशन से बाहर निकल गया। मैं सोचने लगा ये कहाँ से आया, लेकिन बाहर तो अंधेरा था। तो कहाँ गया, वहां भी अंधेरा है। तो जितना टाइम उसने कमरे को पार करने के लिए लिया, यही तो उस पक्षी का जीवन था। तो हमारा आपका भी ऐसा ही है। अगर 100 बरस भी मान लें कि हम जिंदा रहे, लेकिन कहाँ से आए थे पता नहीं, कहाँ जाएंगे पता नहीं। जो अज्ञात भूमि है उसके लिए किसी प्रमाण को से ही आप जान सकते हो। अब जैसे कोई कहे कि अमेरिका में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब हम तो नहीं गए, लेकिन हम विश्वास करके मान लेंगे। लेकिन फिर हम जाएंगे तो हम वैसा ही पाएंगे। तो ये तो प्रत्यक्ष से पहले वाले ने अनुभव किया और फिर हमने श्रद्धा से उसको माना और बाद में फिर हमने प्रत्यक्ष कर लिया। ऐसे ही श्रुति जो है, वेद जो है, वो प्रमाण है कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ को जाओगे। पहले श्रद्धा करो। श्रद्धत्सु सौम्य श्रद्धत्सु, छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं कि बेटा श्रद्धा करो, पहले तर्क मत करो, फिर देखो उसके अनुसार चल करके आपको वैसा ही अनुभव हो जाएगा जैसा बताया गया। ये तो आप कहते हो कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन वर्तमान जीवन में जो कुछ भी आपकी टेंडेंसीज हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो कहाँ से आई? माता पिता से आई, वो तो प्रत्यक्ष है। लेकिन सारी प्रवृत्तियां माता पिता से थोड़ी आती हैं। मनुष्य की अपनी भी प्रवृत्ति होती है, तो वही उसके पूर्व जन्म का परिचायक है। अभी इसमें एक श्लोक आने वाला है कि मनुष्य का मन जो है वो बता देता है कि ये कहाँ से आया है और कहाँ को जाएगा। सुबह मैं बता रहा था, महाराष्ट्री तो बोलते ही थे, परंतु इसमें श्लोक ही है भागवत का। आप क्या खाते हो, कैसे बैठते हो, कैसे चलते हो, कैसे व्यवहार करते हो, क्या आपकी आकांक्षा है। किसी से पूछो तुम क्या करना चाहते हो, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं ना रहा। जिसे देखो वही डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है। और क्यों बनना चाहता है मालूम है? उसमें कमाई जिसमें ज्यादा हो वो। तो यूँ नहीं कहते हैं कि हमें ज्यादा पैसा चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। तो बोले हमने पीएचडी कर ली। क्यों कर ली? कि बिना उसके प्रमोशन नहीं होता। फिर पैसा आ गया, अच्छा प्रमोशन हो गया। अब एक सज्जन है तो वो रिटायर भी हो गए, मगर उनके गांठ मन में यही बनी रही कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बना जिस कंपनी में। तो अभी मिले तो मैंने पूछा अब तो नहीं है वो बात। ये है तो सही, लेकिन मैं सोचता हूँ मेरा बेटा किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाए, मैं तो नहीं बन पाया। नारायण। तो ये महाराजा पृथु शब्द का अर्थ होता है फैला हुआ।
ये थुल शब्द जो बना है ना हिंदी में, थुल किसको बोलते हैं? मोटा तो हो मगर हड्डी बहुत कम हो, मांस ज्यादा हो। चलते में मांस हिले तो वही थुल है नारायण। तो ये पृथु से प्रथुल, प्रथुल से थुल, और थुल से फिर थुल नारायण, ये शब्द की महिमा है। तो पृथु माने जिसका पेट मोटा हो, नहीं जिसका यश मोटा। तो महाराजा पृथु जो है, अब जैसे मोदी जी जो है वो इस समय पृथु है। हाँ, उनका यश जो है इस समय चारों तरफ फैला हुआ है, वो पृथु है, देश के लिए काम कर रहे हैं। अब उन्होंने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में वो एक पूर्वासी बुलाए और उनको उपदेश दिया। यौद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेश्व शिक्षयन् प्रजानां शमलं भुङ्क्ते भगम च स्वं जहाति स तत्प्रजा भर्तृपिण्डार्थं स्वार्थमेवानुसूयव कुरुतादोक्षजा धियस्तर्हि मेऽनुग्रह कृता। जो राजा धर्म की शिक्षा नहीं देता और केवल उससे कर वसूल करता है, वो तो केवल प्रजा के पाप का भागी बनता है। टैक्स तो लेते हो लेकिन उसके बदले में देते क्या हो? तो बोले हम रोटी देते हैं, दाल रोटी देते हैं। तो नीति की भी तो शिक्षा दो ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग कृपा करके दोष दृष्टि छोड़ देना और भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, क्योंकि आपका स्वार्थ इसी में है। ऐसे बहुत सारे उपदेश उन्होंने प्रजा को दिए। इसका जो तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में वर्णन किया है वो आप जरूर पढ़ें। उसका प्रवचन भी मैंने किया था, वो YouTube पे अवेलेबल भी है। तुलसीकृत रामायण उत्तरकांड। इसके बाद क्या हुआ कि वो यज्ञ हो रहा था और यज्ञ में आकाश मार्ग से 4 देदीप्यमान मूर्तियां उतरी। देखा तो जो ऋत्विज लोग थे वो खड़े हो गए सब, और वो लोग सनकादिक थे। चारों भाई एक साथ रहते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। 5-5 बरस के बालक हैं, नंगे धड़ंगे रहते हैं। नारायण। एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं। ना लाउड स्पीकर की जरूरत है, ना टेंट की जरूरत है, और बैठ करके भगवान के संबंध में चर्चा करते हैं। तो वो तपस्वी है, ब्रह्मा जी के आदि पुत्र हैं। उनके ये शरीर भौतिक नहीं है, उनके शरीर जो है वो बस ज्ञान के ही हिरण्यगर्भ के पुत्र हैं। तो बुद्धि में जो ज्ञान है उस ज्ञान से ही वो निर्मित है उनके शरीर। मानस सृष्टि है ये ब्रह्मा जी। तो वो चारों ऊपर से उतरे, सबने उनका पूजा सत्कार किया।
और उनसे प्रार्थना की, प्रभु अब आप हमको ये बताओ कि इस जीवन में हम परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। हमारा समय तो जो है अब समाप्त हो रहा है इतने दिन में, राजकाज भी बहुत कर लिया। अब ये सनकादिक का जो उपदेश है वो मैं आपको कहीं कहीं से सुना रहा हूँ। अस्यैव राजन् भवतो मददृशा पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापा विधुनोति नैष्टिकी कामं कषायं मलमन्तरात्मनो। अस्य विराजन भवतो मदद्विषा। मदद्विषा माने मधु दैत्य का नाश करने वाले मधुसूदन। तो भगवान मधुसूदन के पादारविंद के गुणानुवाद करने से अवश्य ही उनके स्वरूप में प्रीति हो जाती है। जिसके आप गुण गाओगे, जिसका साहित्य पढ़ोगे, उसी में प्रीति होगी। अब हम लोग अखबार में इतने घंटे लगाते हैं, प्रीति काय में होती है? उसने यूँ कहा, उसने यूँ गलत कहा, उसने यूँ सही कहा, उसको अब हल्ला मचता रहता है, पार्लियामेंट में काम नहीं होता कुछ। वो सब अखबारी दुनिया ही की चक्कर है और क्या। भगवान के बारे में आप सुनो, पढ़ो, तो जिसका ज्यादा टाइम आप प्रयोग करोगे उसी की वासना बनेगी। तो आपके गुणानुवाद करने से आपके चरणों में अविचल प्रीति हो जाती है। भगवान के चरणों में हर किसी को प्राप्त होना बहुत कठिन है। रतिर तुरापा, लेकिन यदि प्राप्त हो जाए तो विधनोति नैष्टिकीम कामम कषायम। तो फिर ये जो हृदय में काम का मैल लगा हुआ है नारायण, वासना का, काम माने स्त्री पुरुष विषयक काम, इच्छा कोई काम नहीं बोलते। किसी भी चीज की प्राप्ति की इच्छा का नाम काम होता है। और इच्छा हमेशा सुख के लिए होती है। दुख की इच्छा कोई नहीं करता है, सब सुख के लिए इच्छा करते हैं। कोई कहता है धन में सुख है, कोई कहता है ब्याह में सुख है, कोई कहता है संपत्ति में सुख है, कोई कहता है त्याग में सुख है। तो जिसकी जहां पे सुख वृत्ति है उसी की इच्छा उसको होती है। वो वासना ही है तो वासना ही, कोई शुभ वासना है, कोई अशुभ वासना है। अच्छा, कुछ वासनाएं आपने मान लो पूरी भी हो गई आपके भगवान की कृपा से, फिर भी उनका जो कषाय माने कसैलापन है, सूक्ष्म संस्कार जो है वो भीतर रह जाता है, वो नहीं धुलता। क्यों, कैसे मालूम है नहीं धुलता? बोले फिर वो चीज, अब लड्डू खाया हमने, मान बहुत अच्छा था, बोले अब नहीं खाएंगे, अब नहीं खाएंगे। और 2 दिन पीछे फिर लड्डू सामने आ गया तो फिर वो वासना जग गई। अरे बहुत अच्छा था, खा लो, थोड़ा सा खा लो। तो ये दोबारा खाने की जो इच्छा है, इसका मतलब ये उसकी वासना इच्छा थी भीतर, खत्म नहीं होती। तो एक छोटी इच्छा की जगह बड़ी इच्छा यदि लगा दी जाए तो छोटी इच्छा फिर खत्म हो जाती है। तो परमात्मा की प्राप्ति की यदि इच्छा जागृत हो जाए, उनके गुणों को गाने की इच्छा जागृत हो जाए, तो फिर दुनिया की बातों की इच्छा खत्म हो जाए। ये कषाय है, मल है। यदा रतर ब्राह्मण नैष्ठिकी
उमान आचार्यवान ज्ञान विराग हंसा दहत्य वीर्यम हृदयम जीवकोशम पंचात्मकम योनिमिवोत्थितोग्नि। भगवान में यदि प्रीति हो गई आपकी तो फिर आचार्यवान, फिर उसकी प्राप्ति के लिए आप किसी न किसी सदगुरु की शरण में जरूर जाएंगे। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, इसके बाद फिर मुमुक्षुता के बाद गुरु प्रसक्ति है ना। गुरु जी के पास आप तभी जाते हैं जब कुछ मोक्ष की इच्छा हो जाती है, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। कामना के संबंध में भी ऐसा ही है। चलो सिद्ध पुरुष हैं, उनसे माल ले लेते हैं तो उनके सिद्ध पुरुष के पास पहुंच जाएंगे। तो यदा रति ही ब्रह्मणि नैष्ठिकी, जिस समय भगवान में नैष्ठिकी रति हो जाती है तो आचार्यवान भवति, फिर आचार्य माने गुरु जी की शरण में चले जाते हैं। फिर ज्ञान विराग, ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है। उससे क्या होता है कि ज्ञान वैराग्य पूर्वक जब ज्ञान होता है तब अविद्या नष्ट होती है। इस बात को ध्यान में रखना। राग अगर बना हुआ है संसार के प्रति तो आप कितने भी बड़े वेदांती हो जाओ, आपका अज्ञान निवृत्त नहीं होगा। आचार्यवान पुरुषो वेद, ये भी श्रुति है। और वैराग्य गृह्यते, ये भी स्मृति गीता कहती है। वैराग्य से ही उसको ग्रहण किया जा सकता है। और वैराग्य माने लाल कपड़े पहनना नहीं है या घर से भागना नहीं है। वैराग्य माने परमात्मा के अलावा और कहीं वास्तविक सुख ना मालूम पड़े। भोजन में सुख है क्या? बोले हाँ, जीव तो सुख बताती है। जीव सुख नहीं बताती है। जीव तो षटरस जो है वही बताती है, नमकीन है, चरपरा है, मीठा है, क्या है। अब जिसको डायबिटीज है उसको जीव तो बता रही है कि मीठा है, लेकिन मन क्या कह रहा है? अरे यार कहीं शुगर ना बढ़ जाए। तो उसे मजा ही नहीं आता। खाता भी है और मजा भी नहीं आता। तो सुख दुख जो है ये सब मन के धर्म है, ये जीव के धर्म नहीं है। तो जो आपको अनुकूल हो, रुचि के अनुकूल हो, आपके अनुकूल नहीं, रुचि के अनुकूल हो, वो खा लो। लेकिन अगर मन ये कहता है कि ये आपको रोग प्रदान करेगा तो मत खाओ। ऐसे ही सब विषयों में। तो दहति वीर्यम हृदयम जीवकोशम पंचात्मकम, ये 5 जो बंधन है मनुष्य के, ये सनकादिक बता रहे हैं राजा पृथु को कि 5 बंधन है। पंच परवा अविद्या है, इसको ऐसे बोलते हैं। ये बांस जो है, परवा मन है बांस, इस बांस की 5 गांठें हैं अज्ञान की। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। एक तो कुछ जानते नहीं आप आत्मा का स्वरूप, ये तो अविद्या हो गई। नहीं जानते तो फिर उल्टा जानते हैं कि मैं तो देह हूं, देह वाला हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं प्रमाता हूं, मैं जीव हूं, ये जानते हैं। ये उल्टी बुद्धि, इसका नाम हो गई अस्मिता। स्वामी रामतीर्थ वो अमेरिका में गए हुए थे। घड़ी बंद है।
बड़ी घड़ी बंद हो गई। स्वामी रामतीर्थ वहां गए हुए थे अमेरिका में, तो एक आदमी टकरा गया उनका रास्ते में। और वो था जर्नलिस्ट। तो स्वामी रामतीर्थ से पूछा, आपके परिचय? बोले पहले अपना परिचय दीजिए। बोले मैं मिस्टर सो एंड सो। ये तो आपका नाम है, मैं तो आपका परिचय पूछ रहा हूँ। अच्छा, मेरा काम पूछना चाहते हैं? तो मैं जर्नलिस्ट हूँ। ये तो आपका काम है, मैं आपका परिचय पूछना चाहता हूँ। कि अच्छा, तो ये मेरा कार्ड रख लीजिए, इसमें मेरा घर का पता भी है, ऑफिस का पता भी है। बोले ये तो सब आपके बाहर के पते हैं, आपका क्या पता है? उसने कहा आज किससे पाला पड़ गया, तो जुझला के बोला कि फिर आप ही बताइए कि मैं कौन हूं। तो बोले शाम को लेक्चर में आना, वहां बताऊंगा। अब वो आया महाराज लेक्चर में, सिंसियर था और जर्नलिस्ट भी था। वहां आया, उसको अच्छा भी लगा और फिर उसने प्रचार भी किया। तो कहते हैं कि ये अविद्या और अस्मिता, अस्मिता माने यही कार्ड जो छपवा रखे हैं ना, यही अस्मिता है, हम ये है। और इससे क्या होता है कि राग और द्वेष, जिनमें सुख मालूम पड़ता है उनसे प्रीति हो जाती है, और जिसमें खट्टापन हो जाता है उससे द्वेष हो जाता है। और फिर अभिनिवेश, फिर उसी में घुस जाते हैं। बस यही है, बस अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ये पंचपर्वा अविद्या जो है, ये जीव कोश है। ये जब तक रहेगी तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। योनि में उत्थितोग्नि, अग्नि से जैसे सब जल जाता है, ऐसे ही ये आचार्यवान होकर के जब ज्ञान वैराग्य पूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तब ये सब पंचपर्वा विद्या समाप्त हो जाती है। सोना जो है वो कुंदन हो जाता है। आत्मानम इंद्रियार्थम च परम यत् उभयोरपि सत्याशय उपाधौ वै पुमान् पश्यति नान्यथा। आत्मानम इंद्रियार्थम च, ये जीवात्मा और इंद्रियों का अर्थ माने जो विषय हैं, और च परम उभयोपि, और दोनों का विभाग करने वाला अहंकार में, इनके आशय उपाधि को निश्चय ही वो मनुष्य देखता है और इसके आगे पीछे नहीं देखता। ये सब कहानी खत्म हो जाती है। मैं माने जीव, मैं यानी अहंकार, अहंकार से मतलब नहीं, अहंकार क्या चेतन के प्रतिबिंब सहित अहंकार, मैं जीव, फिर अंतःकरण पूरा, फिर इंद्रियां, फिर विषय। इतनी सब चीजें हों तब दुनिया मालूम पड़ती है, लेकिन इन सबको तो खा जाते हैं। बस दुनिया सच्ची है, दुनिया सच्ची है। पहले ये सच्चे होते हैं तब वो सच्चा होता है।
तो जब मैंने समझ लिया कि मैं तो आत्मा हूँ, ये तो सब में कुछ हुई नहीं, इनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, तो ये भी दुनिया ही का हिस्सा हो गए। तो साक्षी के सामने सारी दुनिया एक ही कक्षा में है। नारायण जो दृश्य है उससे अलग दृष्टा होता है, लेकिन दृष्टा से अलग दृश्य नहीं होता। ये सूत्र फॉर्मूला जो है आप गांठ बांध के रख लीजिए। अर्थेन्द्रियार्थाभ्यदानम सर्वार्थापन्नो अपन्वो नृणम भ्रंशितो ज्ञान विज्ञानो विज्ञानात् येना विशति मुख्यताम् न कुर्यात् करेचित् संगम तमस्तीव्रम तितीरिषु धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यदन्ति अभिघातकम। कहते हैं कि अर्थ और इंद्रियों के विषय और धन, इनका अभिध्यान माने मोहपूर्वक महत्वपूर्वक इनका ध्यान करने से सब मुसीबतों की जड़ प्राप्त होती है। इसलिए जिसको इससे पार होना हो उस पुरुष को विषयों में आसक्ति नहीं करनी चाहिए और केवल परमात्मा आत्मा का विचार करना चाहिए। अरे बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, तो मोक्ष की बात क्यों करते हो आप? अर्थ और काम की बात क्यों नहीं करते हो? अरे तो हमें करने की क्या जरूरत है, वो तो आप अपने आप ही कर लेते हो। सारी दुनिया अर्थ और काम के पीछे ही भाग रही है और बिना उसको कोई पुरुषार्थ, उसी को पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ माने तो मेहनत मजदूरी होता है। वैसे लोगों को मजदूरी करने में भी मजा आता। महाराज श्री कहते थे कि हम खेती करते थे तो साल भर के अंत में बैलेंस शीट बोलते हैं ना, उसे तलपट बनाते थे तो फायदा नजर आता था। ठीक है, खेती करते थे। तो एक दिन हमने सोचा कि ये तो हमने इतने का सामान दिया, इतना फलाना हुआ, इतना ये हुआ, लेकिन हमने जो मेहनत करी उसका भी तो कुछ पैसा इसमें लगाओ। और यहाँ पे जब हमने ये अपना पैसा जोड़ना शुरू किया तो घाटा हो गया। ऐसी अंधाधुंध आदमी लगा हुआ है, लेकिन ये नहीं देखता है कि हमारी कितनी शक्ति इसमें व्यय हो रही है, इसका भी कोई मूल्य है कि नहीं है। बोले हाँ, शक्ति व्यय हो रही है, खूब खा लो, और आजकल तो नई नई दवाएं निकल रही है, उससे रिप्लेनिश कर लो सब। हाई स्कूल में जब हम थे, एक 4th पेपर होता था उस टाइम। उस 4th पेपर में क्या था कि जनरल इंग्लिश की, जनरल नॉलेज की बातें होती थी। अब मेरे को भूल गया इतने दिन क्या कहना चाह रहा। चलो छोड़। तो 4 पुरुषार्थों में कौन सा बड़ा है? बोले जिसके लिए भैया जो बड़ा मालूम पड़ता है उसके लिए वही बड़ा है। एक मजदूर आजकल 500-600 रुपये कमाता होगा एक दिन में, उसके लिए उतना ही पर्याप्त। खूब गहरी नींद सोता है। और एक सेठ है, उसको लाखों रुपए रोज का फायदा होता है, उसको रात को नींद ही नहीं आती,
नींद की गोली लेनी पड़ती है ना। हर समय फोन खटकते रहते हैं। तो आत्मज्ञान या परमात्मा को छोड़ करके बाकी जितने पुरुषार्थ हैं ये सब हमारी ही कीमत पर हैं। ये मानव जीवन जो मिला है ये अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए जीवन रहते हुए ही इसका कुछ काम कर लेना चाहिए। अब अंतिम उपदेश में कर रहे हैं ये, तत्वम नरेंद्र जगताम अततस्तु शाम च देहेन्द्रियासु धिषणात्मभिरावृतानां यः क्षेत्रवित् वित्तपतया हृदय विश्वकाभिः प्रत्यक्षकास्ति भगवान त्वाम एव सोहमस्मि। ये देखो यहाँ आ गया ना सोहमस्मि। जो भगवान देह इंद्रिय प्राण बुद्धि अहंकार स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक के रूप से अंतर्यामी रूप से विराजमान है, उन्हें मैं ही हूं ऐसा जानो। वो ब्रह्म मैं ही हूं। अब इसके आगे तो कोई और उपदेश नहीं है ना, ये अंतिम उपदेश है। और मैं ही हूं न जानो तो यही जान लो कि तुम ही हो, ये मध्यम उपदेश है। और ये जान लो कि वही है, ये परोक्ष उपदेश है। उपदेश तो एक ही है, वही है, तुम हो, मैं हूं। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को ही पुरुषोत्तम बोलते हैं ना, उत्तम पुरुष बोलते हैं। इस प्रकार सनकादिक उपदेश देकर के चले गए। और फिर जब राजा पृथु वृद्ध हुए तो अपनी पत्नी के साथ जंगल चले गए और अपने बेटों को राज्य दे गए। वहां जाकर के उन्होंने बड़ी घनघोर तपस्या की और अंत में परमात्मा में लीन हो गए। उनकी पत्नी भी सती हो गई, ऐसा सत्य। आजकल सती शब्द तो सब समझते हैं। अब उनके आगे राजाओं की कथा है। उनके बेटे जो थे, 10 बेटे थे। उनका नाम था प्रचेता। हमने तो सुख सागर में जब पढ़ा था ना, तो प्रचेता के लिए ये लिखा था कि वो सब एक साथ ही बोलते थे, एक ही बात बोलते थे और सब एक साथ बोलते थे। प्रचेता, जिनकी बुद्धि विशेष रूप से चेतित है, जागती हुई है, उसको बोलते हैं प्रचेता। तो ये तपस्या करने गए नारायण सरोवर पर। वहां शिव जी मिल गए। मिल गए क्या मतलब, उन्होंने दर्शन दिए। उन्होंने कहा प्रभु हमको कुछ उपदेश करो। तो उन्होंने कहा कि तुम ये रुद्र गीत उस स्तुति में बताता हूं, इसको तुम रोजाना गाया करो। नमः पंकजनाभाय भूत्म सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंताय अंतकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नाय अंतरात्मने नमो नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृतात्मने।
देखो इस स्तुति में अर्थ जानने की जरूरत नहीं होती। अगर अर्थ आपको आता है तब तो सोने पे सुहागा है, और नहीं आता है तो स्तुति बिना जाने भी की जा सकती है। अब वो महाराज करने लगे। अब आ गए वहां नारद जी। उन्होंने कहा क्यों कर रहे हो? कि संतान पैदा करनी है भाई, पहले हम भगवान को रिझा लें, उसके बाद संतान पैदा करें। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। चले। अब पत्नी तो चाहिए। तो देखा वहां झाड़ झंकार खड़े हुए हैं, तो बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि प्रथु तो सब चले गए थे। तो उन्होंने जो है अपने योगाग्नि से उनको जलाना शुरू कर दिया। तब चंद्रमा ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा तुमको ये उचित नहीं है, भगवान की दी हुई चीज को आप ऐसे जला रहे हो, आपको पत्नी चाहिए ना। तो इन जंगलों की बेटी है, उसका नाम है मारिशा, उसके साथ तुम ब्याह करो और अपना संसार चलाओ। अब वो महाराज आ तो गए, भगवान की भक्ति भी करके आए थे, लेकिन कर्मकांड ऐसा है, एक तो राजा और दूसरे फिर जैसा संग मिल जाए, महात्माओं का संग मिले तो ज्ञान वैराग्य रहता है, और कर्मकांडियों का संग मिले तो कर्म में प्रवृत्ति हो जाती है। इतने यज्ञ किए कि सारी धरती में राज्य में उनके कुशों से पट गए, उसमें कुश बिछाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम प्राचीन बर्री पड़ गया। और प्राचीन बर्री, नारद जी ने देखा कि ये भगवान का दर्शन करके आए थे और ये किस चक्कर में फंस गए। तो अब नारद जी वहां आते हैं नारायण, और उनको फिर उपदेश देते हैं। ये कथा आपको पुरंजनोपाख्यान की सवेरे सुनाएंगे। ये मोक्ष पुरुषार्थ के अंतर्गत है। एक तो ये पृथु का चरित्र जो था ये काम पुरुषार्थ का था, लेकिन सनत कुमार जी का जो उपदेश था वो मोक्ष पुरुषार्थ के अंतर्गत। और ये जो आ रहा है प्राचीन बर्री को जो नारद जी उपदेश देंगे, ये मोक्ष पुरुषार्थ के अंतर्गत। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण। Right.